अपना किसी के घर में काम करके बर्तन मांज के वगैरह पूरा पैसे अपना गुजारा पूरा कर। इसके लिए हमने 3 मुश्तबागार गिरफ्तार किए हैं और इंशाल्लाह 3 टीमें भी तश्कील दी गई हैं। बच्चों के अगवा, उनके साथ ज्यादती और कत्ल के वाक़यात मुल्क भर में इतने तसलसल के साथ पेश आ रहे हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चों के माँ बाप डर के मारे एक लम्हे के लिए भी चैन से अपने घर नहीं बैठ सकते। दुख की बात तो यह है कि दहशतगर्दी और अगवा बराए तावान के लातादाद वाक़यात के बाद भी कौमी सतह पर बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो इक़दाम नहीं किए जा रहे जिसकी ज़रूरत पिछले कई बरसों से मुल्क भर में महसूस की जा रही है। याद रहे कि बच्चों के साथ पेश आने वाले जराइम के वाक़यात न सिर्फ उन्हें जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि वो जहनी तौर पर भी तबाह बर्बाद होकर नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो सकते हैं। मासूम बच्चों का अगवा और उन्हें ज्यादती के बाद कत्ल कर दिए जाने के वाक़यात आए रोज़ मंजर आम पर आते रहते हैं। पुलिस की तरफ से मौसर कार्रवाई न होने की वजह से ऐसे वाक़यात की रोकथाम नहीं हो रही। लाहौर में 8 साला यतीम बच्चा पुरस्कार तौर पर लापता हो गया और तीसरे दिन बेवा माँ को बच्चा इस हाल में मिला कि उसका कलेजा छलनी हो गया। शादबाग के इलाके अली पार का रहायशी खुशी मोहम्मद 4 साल कबल फौत हो गया था। उसके 3 बच्चे हैं। बेवा शुबाना बीबी ने घर का चूल्हा जलाने के लिए लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। उसका 8 साला बेटा साजिद दूसरी जमात का तालिब इल्म था। चंद रोज कबल वो स्कूल से घर वापस आया। खाना खाकर वो गली में खेलने चला गया और फिर वापस न आया। घर वालों ने उसे गली मोहल्ले में तलाश किया मगर उसका कोई सुराग न मिल सका। इर्द गिर्द के इलाकों की मसाजिद में ऐलानात भी करवाए गए। थक हार कर शुबाना बीबी ने थाना शादबाग में बच्चे की गुमशुदगी की इतला कर दी। तकरीबन ये हमारी गली में साल या 1.5 साल से गुजारा कर रही है, रह रही है। ये ज़ेरे तमीर है। वो औरत अपना किसी के घर में काम करके बर्तन मांज के वगैरह पूरा पैसे अपना गुजारा पूरा कर। सुबह को जाती है, शाम को आती है। 2 बच्चे हैं, बेटे 1 बेटी है इसकी। तो कल परसों बच्चा खेल रहा था इधर, कल पता लगा गुम हो गया। इसके लिए हमने 3 मुश्तबागार गिरफ्तार किए हैं और इंशाल्लाह 3 टीमें भी तश्कील दी गई हैं। यतीम बच्चा गुम हो गया। परेशान बेवा माँ के दिल पर क्या गुजर रही थी इसका अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं। पुलिस ने बच्चे को तलाश तो कर लिया मगर इस हाल में कि माँ देखते ही बेहोश हो गई। ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं। शादबाग पुलिस ने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके वायरलेस पर इतला कर दी। बच्चे की गुमशुदगी के तीसरे रोज शादबाग पुलिस को बदामीबाग पुलिस ने इतला दी कि उनके इलाके से एक बच्चे की लाश मिली है। जिस पर शादबाग पुलिस साजिद के उर्सा को साथ लेकर मौके पर पहुंची तो देखा लाश साजिद की ही थी जिसे नामालूम अफराद ने ज्यादती का निशाना बनाकर मौत के घाट उतारकर उसकी बहना लाश एक बोरी में डालकर सड़क किनारे फेंक दी थी। माँ बेटे की लाश देखकर शिद्दत गम से बेहोश हो गई। वाकया ये बच्चा रात को गुम हुआ है तो इसके पेरेंट्स वालदा सुबह आई हैं। उन्होंने कहा कि जी इस तरह बच्चा गया, हमने पर्चा दर्ज किया तो तस्वीर को डाउनलोड किया वेबसाइट पे। पता लगा जी बदामी विभाग में इस बच्चे की एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है। ये वर्षा को हमारे साथ जब जाके तस्दीक की है तो वही बच्चा था। वो औरत अपना किसी के घर में काम करके बर्तन मांज के वगैरह पूरा पैसे अपना गुजारा पूरा कर। इसके लिए हमने 3 मुश्तबागार गिरफ्तार किए हैं और इंशाल्लाह 3 टीमें भी तश्कील दी गई हैं। पुलिस ने बच्चे की लाश मिलने पर क्या कार्रवाई की, मुल्जिम गिरफ्तार हो सके या नहीं, आइए जानते हैं।
लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके 3 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया, जबकि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गयी। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान का जल्द ही सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके लिए हमने 3 मुश्तबागान गिरफ्तार किए हैं और इंशाल्लाह 3 टीमें भी तश्कील दी गई हैं, CI की अलहदा, इन्वेस्टिगेशन विंग की अलहदा और ऑपरेशन विंग की अलहदा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसमें हम इसको यकसू कर लेंगे, असल मुल्ज़िम गिरफ्तार कर लेंगे। पोस्टमार्टम के बाद साजिद की लाश मूसा के हवाले कर दी गई। जब लाश घर लाई गई तो पूरा इलाका वहाँ उमड़ आया। माँ के बयान सुनकर लोगों के दिल दहल गए। गुरसा बच्चे की लाश को तदफीन के लिए अबाई इलाके उकाड़ा ले गए। गुरसा ने मुतालबा किया है कि कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके इबरतनाक इंजाम तक पहुंचाया जाए और ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम भी किए जाएं। कैमरामैन यासिर खान के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। थाना मंदरा की पुलिस ने 2 ऐसे नौसरबाजों को गिरफ्तार किया है जो आम लोगों से फ्रॉड करके लाखों रुपए हथिया चुके हैं। कभी किसी को नौकरी का लालच देते हैं और कभी मुल्क से बाहर भेजने का झांसा, और कभी किसी की जमीन के मालिक बनकर जमीन फरोख्त कर देते हैं। आइए जानते हैं ये कौन लोग हैं और कितने अरसे से जराइम की वारदातों में मुलव्विस हैं। अखबारात और केबल टीवी पर आने वाले इश्तिहारात से रहें होशियार, क्योंकि ये सारे इश्तिहारात सच्चे नहीं, इनका इस्तेमाल नौसरबाज भी करते हैं। मंदरा पुलिस ने पकड़ा है ऐसे ही एक नौसरबाज गिरोह के 2 कारिंदों को, जो कहीं भी किसी को भी किसी की जमीन बेच सकते हैं। बड़े बड़े न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि ऑयल एंड गैस कंपनी के वाले से लोगों को नौकरी का झांसा देते हैं, और बाज़ औक़ात ये बैरून मुल्क भिजवाने के लिए लोगों को झांसा दे के उनसे भारी रकूम हासिल करते हैं। शादी के वाले से भी ये अखबार में इश्तिहार देते हैं कि हम बैरून मुल्क नेशनैलिटी होल्डर लड़की के साथ तुम्हारी शादी करवा देंगे, उसको बुलाकर झांसा देकर उससे रकम बटोर लेते हैं। मुल्ज़िमान सिर्फ मंदरा के इलाके में ही वारदातें नहीं करते, बल्कि मुख्तलिफ इजला में भी कई लोगों को कारोबार का झांसा देकर लूट चुके हैं। ये लोग मुख्तलिफ इजला जैसे लाहौर है, मीरपुर है, ये मीरपुर में भी बैठ के एक आदमी से इन्होंने 11 लाख रुपया बटोरा है। उसको इन्होंने कह दिया हमने 3 करोड़ रुपए के चावल खरीदने हैं। मंडी बाउलदीन का रहने वाला था, लाहौर जाके उससे इन्होंने फिर 11 लाख रुपया वसूल किया उधर से। ये करोड़ों में ये लोगों से रकम इन्होंने बड़े आदमियों को इन्होंने झांसा देकर GT रोड पे, क्योंकि ज़मीनों के सिलसिले में इन लोगों को काफ़ी धोखा दिया हुआ है कि मेन रोड पे आपको ये 2000 कनाल ज़मीन, 3000 कनाल ज़मीन हम आपको लेके देते हैं, हम इसके मालिक हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। शादी के वाले से भी ये अखबार में इश्तिहार देते हैं कि हम बैरून मुल्क नेशनैलिटी होल्डर लड़की के साथ तुम्हारी शादी करवा देंगे। सर कोई नौकरियों को देते हैं, कोई शादी भी करा के देते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। मुल्जिमान को पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं, आइए जानते हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना मंदरा में 26 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं,
जिनमें इनके खिलाफ मुख्तलिफ तरीकों से कारोबार, शादी और नौकरी का झांसा देकर रकम लूटने के इल्जामात हैं। मुल्ज़िमान खुश लिबास होकर अपने शिकार को फांसते हैं और फिर अपनी टीम के जरिए इस शिकार को ये बावर करवाते हैं कि वो इस इलाके की बाअसर शख्सियात हैं और किसी का भी कोई भी काम करवा सकते हैं। 26 मुकदमात इन पे दर्ज हैं थाने मंदरा में और मुख्तलिफ अदला में भी इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। रिसीव करने के बाद उस बंदे की खातिर तवाज़ा करते, फिर उसको अपने वो घर ले जाते या जहाँ पे इन्होंने ऑफिस वगैरह बनाया होते थे वहाँ पे जाके ऐसी डीलिंग करते थे कि अगला आदमी समझता था कि वाकई ये मुझे ये रोज़गार दिलवा देंगे और उनके झांसे में आके ये उनको रकम अपनी दे देते। 3 अफराद के इस गिरोह ने शादी के ख्वाहिशमंद, बाहर जाने वाले अफराद और सस्ती जमीन लेने वाले अफराद को लूटा। इसके लिए वो लड़कियों का इस्तेमाल भी कर लेते थे ताकि जाली रिश्ता करवाकर उनसे रकम हथियाई जा सके। शादी ब्याह का इश्तिहार दे देते हैं या वीज़े वगैरह का, जाली वीज़ों का दुबई का, तो जो भी लोग आते हैं फिर उनको लेके आते हैं, कमरे में बिठाना होता है, चाय वगैरह पिलानी होती है, फिर वो एक जो बड़ा उनका सरगुना है वो खुद बैठ के उनके साथ वो डील करता है, जो भी बात उनको समझाता है पैसे वगैरह लेने के लिए, वो फिर उसको वापस छोड़ आते हैं। तो फिर वो जो बंदा भी आता है फिर उसके बातचीत करते हैं, देखते हैं उसका बैकग्राउंड क्या, तो फिर वो उसको पैसे डालते हैं कि तुम मंगनी करो, अंगूठी वगैरह ले आओ, कपड़े के लिए पैसे ले आओ, ऐसे करके उसे पैसे मंगाते हैं। मुल्जिमान का सरगना पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। ये लोग किस तरीके से लोगों को फांसते थे और इसके लिए क्या तरीका इस्तेमाल करते थे, आइए जानते हैं। मुल्ज़िमान इश्तिहारात के जरिए से मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और अपनी नाम नेहाद कंपनी में नौकरी देने के लिए पैसे लेते और रकम लेने के बाद अगले ही रोज अपना तमाम दफ्तर उठाकर गायब हो जाते। सर जी वो अखबार में ऐड वगैरह देते हैं, बंदे को बुलाते हैं। क्या सर कोई नौकरियों को देते हैं, कोई शादी वगैरह के देते हैं। नौकरी का सर बस यही कोई ना कोई बना लेते हैं तरीका, किसी ना किसी कंपनी का नाम ले लेते हैं, उन्हें पूरी डिटेल समझाते हैं जिस तरह हमारी कंपनी है, जॉब के लिए आए। बंदा आता है फिर आगे अंदर वो अकेले बैठ के उससे डीलिंग करते हैं। मुल्ज़िमान अदाकार भी हैं और ज्यादातर रिटायर्ड अफराद को टोला बनाकर लूटते हैं। जब कोई रिटायरमेंट के बाद अपनी जमा पूंजी किसी भी कारोबार में लगाने के लिए जमीन या कारोबार देख रहे होते हैं तो ये टोला उनसे राब्ता करता है और उनको अपने बड़े बड़े कारोबार का कमाल अदाकारी के साथ झांसा देता है, जिस पर लालच में आकर इनको अपनी एडवांस रकम दी जाती है। जो रिटायर्ड फौजी हजरात होते हैं उनके पास रकम भी होती है, नई नई नौकरी छोड़ के आते हैं वो। जब वो लोग इनके पास इनके गांव में आते हैं या इनसे किसी जगह पे मुलाकात होती है तो उन लोगों ने तो सिर्फ इनको नौकरी का झांसा दिया होता है। वहाँ पे फिर बड़े मुनज़्ज़म तरीके से ऐसी एक्टिंग करते हैं कि ये फ़लाँ प्रोजेक्ट हम लगाने लगे हैं, उसमें आप 2-3 आदमी वहाँ पे और आ जाते हैं वेल सूटेड। वो कहते हैं जी 50 लाख हमारा है, इसमें शेयर डाल लें। इस तरह जो आदमी पास बैठा होता है वो कहता है यार ये 50 लाख डालेगा तो इसको 10 लाख महीने के मिल जाएंगे। तो उसके पास जो जमा पूंजी होती है वो कहता है जी 8 लाख रुपए मुझे भी पेंशन के पैसे मिले हैं, तो ये 8 लाख वो कहते हैं आप भी 8 लाख डाल लें, आपको महीने का 1 लाख रुपया जो है वो प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा कंपनी से। अपनी जिंदगी की जमा पूंजी को दुगना करने वाले इन अफराद को चाहिए कि वो सरमायाकारी करने से पहले इन अफराद की अच्छी तरह छानबीन कर लें कि वो जिनको अपनी रकम दे रहे हैं क्या वो सही लोग हैं या इनकी रकम पर नजर रखने वाले नौसरबाज, ताकि बाद की परेशानी से बचा जा सके। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जजुआ, समा, मंदरा, रावलपिंडी। लाहौर के अलावा बकाड़ा और कसूर में भी वारदातें करते थे। और वो जो जिन्होंने किया था ना वो पकड़े से पड़े हैं साथ। महंगाई की तरह डकैती और चोरी की वारदातें भी मुल्क भर में बढ़ रही हैं और पुलिस इन वारदातों की रोकथाम में कामयाब नहीं हो रही। अगर पुलिस डाकुओं के चंद एक गिरोह गिरफ्तार कर भी ले तो उनसे होने वाली बरामदगी आटे में नमक के बराबर होती है। लाहौर की पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्वस 7 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार किया है। देखते हैं ये गिरोह कैसे गिरफ्तार हुआ।
लिए नवाकोट पुलिस ने घरों में डकैती और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस 7 उनकी नैना डकैत गैंग को गिरफ्तार करके लाखों का मसरूका माल और असला बरामद कर लिया। CIA पुलिस के मुताबिक शहर में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ टीमें काम कर रही थी। उनमें से एक टीम ने नैना गैंग के सरगना वसीम उर्फ नैना और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। मुलजमान ने डकैती के दौरान काड़ा के एक थानेदार को भी फायरिंग करके उम्र भर के लिए माजूर कर दिया था। ये वसीम और नैना ग्रोह तकरीबन पिछले 2 साल से एक्टिव था और लाहौर के अलावा ओकाड़ा और कसूर में भी वारदातें करते थे। इन्हें इलाका थाना शेराकोट से गिरफ्तार किया, इनसे असला भी बरामद किया, 3 मोटरसाइकिलें बरामद किए। इन्होंने 14 वारदातों का इंकशाफ किया और 2.5 लाख रुपया बरामद हुआ है। वो इलाका थाना शेरगढ़ जिला ओकाड़ा में किया था। वो बेचारा माजूर है और अभी वो बिस्तर मर्ग पर पड़ा है। मुलजमान का कहना है कि वो काफी अरसे से डकैती की वारदातें कर रहे थे और पहले भी जेल जा चुके हैं। मुलजमान ने इब्तदाई तौर पर डकैती की दर्जनों वारदातों का इंकशाफ भी किया। सर वो जो जिन्होंने किया था ना वो पकड़े च पड़े हैं सर। सर जो उन्होंने मेरा झूठा नाम लिखवाया था उधर। बस स्टार्ट कतलों च गया वहाँ, कतल चो निकल के आया तो हालात तंग हो गए सन, अगू डकैतियां ही पै गई, गलत महफिल च बैठ गया। 2006 तो वारदातां कर रहा, तकरीबन 30 वारदात 30-35 वारदातां कीतियां ने पहले तो हुण भी कुछ 6-7 गया ने। गिरफ्तार होने वाले एक मुलजम का कहना है कि उसने कई बार जुर्म छोड़ दिया मगर पुलिस फिर भी पकड़ लेती थी, इसलिए सोचा कि ना करने पर भी पकड़े जाने से बेहतर है कि कुछ करके ही पकड़ा जाऊं। कतलों चो निकलिया वहाँ तो अगों हालात तंग हो गए सन ते मजबूरन फिर इस काम पै गया, गलत मुंडे पै गए सन, गलत महफिल च बह गया सा। अगों फिर जो निकलिया पुलिस तंग करती सी, मजबूरन फिर करते रहे हैं। पुलिस फड़ के फिर चलान कर देंदी सी बार-बार, तो फिर मजबूरन करते रहे हैं कि फड़े भी तो जाना ही है, चलान भी तो होना ही है। पुलिस का कहना है कि मुलजमान से तफ्तीश जारी है। उनके इंकशाफात की रोशनी में मजीद बरामदगी और गिरफ्तारियां मुतवक्का हैं। कैमरामैन यासिर खान के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। जराइम की दुनिया में होने वाली वारदातों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि अदालतों से इंसाफ का हुसूल भी दुश्वार हो गया है। अगर किसी को इंसाफ मिल भी जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा अरसा गुजर जाता है। प्रोग्राम क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।